हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं ऑस्कुलेटिंग सर्कल के बारे में, और जो हमारा टॉर्जन है, कर्वेचर है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। ठीक है, उसमें जा करके आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आप एक बार ऑस्कुलेटिंग सर्कल जो हमारा वीडियो है इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो उसका अगर आप देख लेंगे प्रूफ अच्छे से तो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए द ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, इसका मतलब क्या है, स्फीयर। ठीक है, एट पी क्या है, कोई जनरल पॉइंट है, ऑन एनी कर्व इज द स्फीयर विच हैज़ 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द कर्व एट पी। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट टर्म क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पूरी वीडियो है इस पॉइंट कॉन्टैक्ट के ऊपर या ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई स्फीयर है। ठीक, ठीक है, इस तरीके से स्फीयर बना है, लेकिन चलिए एक बार ट्राई करते हैं और अच्छा बनाने के लिए। ठीक, तो चलिए ट्राई कर देते। देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर है। ठीक है, चलो जैसे बना, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, और इस तरफ हमारा क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, और ये हमारा क्या होगा इस डायरेक्शन में। इन सबको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके दे सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, बाई नॉर्मल, प्रिंसिपल बाई नॉर्मल वेक्टर, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं सेंटर। सेंटर को हम किस तरीके से लिखते हैं, इसके कैपिटल सी है, और ये सी वेक्टर, सी क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, ए। यहाँ पे लिख लेते हैं जो इसका रेडियस है वो कितना है, ए। ठीक है, ये हो गया। और ये जो हमारा पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, ये सब हमने लिखा हुआ है। तो चलिए स्फीयर का इक्वेशन देखते हैं। देखिए स्फीयर का जो इक्वेशन होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी, ठीक, इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हुआ। देखो वेक्टर आर ये है, यहाँ से अगर कोई एक कहीं पे हम इसका ऑरिजिन मान लें, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर वेक्टर आर माइनस सी करेंगे तो वेक्टर ये है, वेक्टर आर माइनस सी का मॉड लेंगे तो ए आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है और ये आपका पी सी वेक्टर या हम सी पी वेक्टर कह लें, यही आएगा हमारा। ठीक है, तो सर्कल में हमने इस सबको बना लिया है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी से कर दें, नहीं तो इसका प्रूफ जो है जल्दी बड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। और इसको हम अगर लिखना चाहें तो वेक्टर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, देखो जिससे मान लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मॉड मॉड था जिसको हमने स्क्वायर किया और इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो आइए अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जो स्फीयर होता है उसके क्या कर रहा है, विच हैज़ 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द कर्व। ठीक है, यानी कि जो स्फीयर होता है उसका कर्व के साथ 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। अब 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा जो कर्व और जो स्फीयर को सॉल्व करने पर इक्वेशन बनता है वो इतना है। ठीक है, तो इसका जो 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब यही होगा कि पहले जो 3 डेरिवेटिव होंगे, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑर्डर तक का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, और जो फोर्थ डेरिवेटिव होगा, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का, वो नॉन जीरो होगा। यही इसका कहने का मतलब होता है। तो इसका मतलब ये जीरो होगा, सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो होगा, थर्ड डेरिवेटिव भी क्या होगा हमारा, ज़ीरो होगा, बट जो फोर्थ डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, यही 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट का कहने का मतलब होता है। आइए देखते हैं। देखो तो हमारा जो कर्व है, कर्व की इक्वेशन हमने, ये देखो हमने स्फीयर का इक्वेशन लिखा है, तो कर्व का इक्वेशन किस तरीके से होता है इसको हमने बताया हुआ है कि कर्व जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एट कॉमन पॉइंट। ठीक है, हमारा कॉमन पॉइंट क्या है, पी। ठीक है, एट कॉमन पॉइंट। ठीक, इस चीज़ को हम इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यहाँ पे रख देते हैं, इसका इसके इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस सी डॉट वेक्टर आर
अच्छा एस क्या होता है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। एस होता है आपका आर्क लेंथ, ठीक है, स्क्वायर। ठीक, इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये एफ ऑफ एस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इतना हो गया हमारा। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। और ये जीरो को इक्वल रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें यहाँ पे दिखाया गया है ये 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इस पर। तो इसको रखते हैं, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये वेक्टर डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। और सर्कल के जब हम इक्वेशन प्रूफ कर रहे थे ऑस्कुलेटिंग सर्कल का, तो वहाँ पे हमने इसको किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जल्दी से करता हूँ और आप वेक्टर डिफ्रेंशिएशन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कितना आएगा। देखो यहाँ पे जो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लास्ट में हमको मिलेगी वेक्टर आर, ठीक है, माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर डैश, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। और एक चीज़ हमें और मिलेगा, ये इक्वल होगा हमारा जीरो के, ठीक है, इतना हमें मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वल होगा। ओके, ये चीज़ हो गया एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो और जो सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि सेकंड डिफ्रेंशिएशन इसका कितना होगा, देखो पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी लिख लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, आर वेक्टर आर डबल डॉट, ठीक, प्लस लगाते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हमारा कांस्टेंट वेक्टर होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर, ये वेक्टर डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, आपने इसको पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर वगैरह में, ठीक है। तो इतना हो गया। देखो अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ और आपको बताया हुआ था कि आर डॉट जो होता है वो टी कैप के इक्वल होता है, आर डैश जो होता है टी कैप के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट टी कैप इज इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका मतलब होता है कि वेक्टर आर माइनस सी, यानी कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गए। और यहाँ पे देखते हैं, देखो ये तो आर डैश की वैल्यू कितनी है, टी कैप, तो यहाँ पे भी टी कैप डॉट टी कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखते हैं, देखो और आर डबल डैश की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं, आर डबल डैश कितना इक्वल होता है, आर डबल डैश इक्वल होता है हमारा कप्पा एन कैप के, ठीक है, डी टी डी एस जो होता है हमारा कप्पा एन कैप के इक्वल होता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट कप्पा एन कैप, ठीक, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और यहाँ से वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट एन कैप, देखो इसको इधर लेके आते हैं, -1 होगा, और -1 और कप्पा से डिवाइड करते हैं तो देखो 1 बाई कप्पा इज इक्वल टू कितना होता है, रो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस रो, ठीक है। 1 को पहले इधर लेते हैं, -1 हो जाएगा, और कप्पा से डिवाइड करते हैं तो माइनस, ठीक है, -1 बाई कप्पा होगा, और यहाँ पे माइनस आगे लगा रहेगा, तो इतना हो गया, ठीक है, इसको रो बोलते हैं। तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन हमारा इतना हो गया। अब थर्ड निकालते हैं, ये भी जीरो के इक्वल होगा, फोर्थ जो होगा वो नहीं जीरो होगा, ठीक। तो आइए इसको निकालते हैं, देखिए किस तरीके से निकलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पहले हम लिखते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट डी एन डी एस, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस लगाते हैं। अब की बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा वेक्टर आर डैश, ये कांस्टेंट वेक्टर है, डॉट एन कैप, ठीक, और इज इक्वल टू माइनस रो डैश, ठीक है। अगर ये आपका वेरिएबल होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा तो भी डिफ्रेंशिएशन इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर वेक्टर आर डैश कितना होता है, टी कैप, ठीक है, तो वेक्टर आर डैश डॉट एन कैप कितना हो जाएगा, टी कैप डॉट एन कैप, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई यहाँ से, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो डी एन डी एस इक्वल होता है हमारा टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, ठीक है, याद रखें कप्पा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, और इसकी वैल्यू तो 0 थी ही, ये हो जाएगा माइनस रो डैश, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट टाउ बी कैप माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट कप्पा, ये हमारा कितना है, टी कैप है, ठीक है, टी कैप इज इक्वल टू माइनस रो डैश, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा तो यहाँ पे देखिए वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी, वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी ये परपेंडिकुलर था टी कैप के, ये ऊपर भी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक।
तो यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, कप्पा कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, इसका डॉट जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलेगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी कैप, ये हमारा इक्वल होगा, देखो ये टर्म 0 हो गया, तो हो जाएगा माइनस रो डैश। अब देखो यहाँ से टाउ है, डिवाइड करेंगे तो इधर 1/टाउ होगा, और 1/टाउ को हम बोलते हैं सिग्मा, तो यहाँ पे हम सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम करते क्या है, एक चीज़ हमें तो यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो इसको देखें और इसको देखें तो हमें ये पता चलता है, और इस चीज़ को देखें, तीन चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता चला कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखें तो। ठीक है, और परपेंडिकुलर है, और जब इसके परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन 4 से, ठीक है, इक्वेशन ये अगर इसको मान लें, इक्वेशन नंबर 4 आएगा ये। ठीक है, इसको अगर देखें और इसको देखें तो ये हमें पता चल जाएगा, और इसको देख करके कि जो हमारा वेक्टर आर माइनस सी है वो को प्लेनर होगा विथ वेक्टर एन कैप और बी कैप, यानी कि एन कैप और बी कैप एक प्लेन में होगा, इस प्लेन के साथ में होगा हमारा वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी। ठीक है, तो अगर वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी यहाँ पे देखते हैं, अगर को प्लेनर है तो, ठीक है, को प्लेनर होगा, ठीक है, विथ वेक्टर बी कैप और वेक्टर एन कैप की। ठीक है, क्योंकि टी कैप के परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, तो जो वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी होगा ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, किसका, एन कैप प्लस म्यू पी कैप। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू को हम निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और सी की वैल्यू और निकाल लेंगे तो हमें स्फीयर का इक्वेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें भी निकाल ली थी। ठीक है, पहला कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी जो होगा हमारा वो परपेंडिकुलर होगा टी कैप के। ठीक है, इसको हमने फाइंड कर लिया था। और एक चीज़ हमने फाइंड किया वो था कि वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू, और डॉट एन कैप हमारा इज इक्वल टू था माइनस रो डैश के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था माइनस रो डैश के बराबर, या इसको सॉरी डैश नहीं था, यहाँ पर रो के बराबर आया हुआ था। और एक चीज़ हमने निकाला हुआ था कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट बी कैप, ये हमारा आया हुआ था, यह हमारा था माइनस रो डैश और सिग्मा के बराबर था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने निकाल लिया हुआ था। आइए देखते हैं, अब हमने एक चीज़ और यहाँ पे बताया था कि इसको देख करके हम बता सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी है वो कोप्लेनर था किसके, वेक्टर बी और वेक्टर एन कैप के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, तो हमने इतना लिख दिया था। ठीक है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन इसका। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए क्या होगा, लैम्डा एन कैप प्लस म्यू बी कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस रो, इस इक्वेशन से ऐसे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो डॉट एन कैप है इसका, इसमें जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो लैम्डा आएगा। ठीक, और ये दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली, माइनस रो। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, तो हमें मिलेगा कितना, देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा एन कैप प्लस म्यू बी कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू इतना ही तो है, रो डैश और सिग्मा। तो देखो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, और इसके साथ जब होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे, और इसकी वैल्यू आएगी म्यू इज इक्वल टू कितना है हमारा, माइनस रो डैश सिग्मा। तो यहाँ से मैं म्यू की भी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, माइनस रो एन कैप हो जाएगा, और इसकी वैल्यू रखते हैं तो माइनस रो डैश सिग्मा और बी कैप हो जाएगा। ठीक है, इतना। तो यहाँ से अगर सेंटर जो हमारा ये था सेंटर, इसका अगर कोऑर्डिनेट हम निकालें, पोजीशन वेक्टर निकालें, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर, और सारे इधर चले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस रो एन कैप प्लस रो डैश सिग्मा बी कैप। ठीक है, इतना हमारा ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें अब यहाँ से निकालना क्या है कि इसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए शुरू में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे हम रखते हैं, देखिए इसकी वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे रखते हैं एक बार माइनस रो एन कैप माइनस रो डैश सिग्मा, यहाँ पे बी कैप है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी कैप, इसका डॉट करते हैं इसी के साथ माइनस रो एन कैप,
और माइनस रो डैश सिग्मा बी कैप, ठीक, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आइए इसका स्क्वायर, इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एन एन का साथ, यानी कि जो भी हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं उसका उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एन का एन के साथ होगा तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर, ठीक, और इसका इसके साथ होगा तो प्लस रो डैश का स्क्वायर और सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ से मिला कि जो रेडियस होगा इसका क्या होगा, रेडियस ए इक्वल टू होगा अंडर रूट रो का स्क्वायर प्लस रो डैश का स्क्वायर एंड रो डैश का स्क्वायर और सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका रेडियस हो गया और यहाँ पे हमने इसका सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।